मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निःशब्द से भयभीत होने लगते हैं। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने कोई भी शिकायत या प्रार्थना नहीं की। तुम्हारे अंदर जो सन्नाटा है, जो हर सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की वो ऊर्जा है, जो वो शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निःशब्द ने उन लोगों को भीतर से ही अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी, अगर सुनने में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं, आखिर तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल प्रपंच का पर्दाफाश किया? अब यही प्रश्न उनके भीतर अनीय बेचैनी को बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। अब यह डर लगता है उन्हें कि तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, आत्मा अपने घावों पर रोती है। जब वो रोती नहीं, जब कोई हम अपने दर्द को शब्दों से नहीं बता पाते, उस मौन का महासागर के नियम रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों से तुम्हारी तकलीफ दी है, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ के दौर पे गुजारा है, अब उस दौर से उनको स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे असली चेहरा देख रहे हैं, और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह शब्द अब एक शुद्ध घोष है। अब वह आग है जो बिना किसी के ढल नहीं सकती, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर को बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छल प्रकट करते थे, प्रचंड क्रम में लगे रहते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रात्रि की नींद अब उजाड़ हो गई है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। ऐसा दिल में उनके अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे हैं अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, उनके सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं। उनके साथ उन्होंने जितने भी लोगों ने दिया था, अब वे उनका साथ छोड़ के जाने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ कोई शक्ति है। मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे साथ उन्होंने जाल बिछाए थे, अब वही जाल में वो खुद फंसेंगे। उनके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। तुम्हारी ऊर्जा बस इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसका हर एक विफल निष्फल हो रहा है। उसकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं बता सकती। उनका हर एक चाल अब उन पर उल्टी पड़ेगी। प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनको अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो चुका है कि सारी नकारात्मकताएं तुम्हारे पास से मिटने लगेंगी, राख बन जाएंगी। वे समझ चुके हैं अब वो वैसा नहीं है कि जैसा तुम वो करते थे। अब वे सोचते थे कि उसका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल शुरू हुआ है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय नहीं पा सकते। मेरी कृपा की छाया तुम्हारे पास रहेगी। उन्होंने जो चालें
तुम्हारे लिए सोची थी अब उन्हीं पर होगी। जो उन्होंने तुम्हें कष्ट दिए थे अब वो सारे कष्ट उन्हें मिलेंगे। अब वो खुद अपनी किस्मत पे रोएंगे। वो चाल जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाई थी अब वो सारी चालें उन पर ही हावी होंगी। उन्होंने जो जो तुम्हारे साथ बुरा किया था अब वो उनके संग बुरा होगा। उनकी हर एक चाल, हर एक परेशानी, हर एक तंत्र मंत्र विद्या उनके पास अब उल्टी जाएगी। उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। उनके दिल का सुकून हो जाएगा। अगर वो तुम्हारे साथ बुरा करती हैं तो अब वही बुरा उनके साथ होने लगेगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य से काम लेना है। तुम्हें अपनी शांति को भंग होने नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ उसको चीजें को समझना है कि वो कैसे क्या कर रहा है, कौन सी तंत्र विद्या करवा रहा है। सिर्फ तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरी आराधना करो, दीप जलाओ, मुझ पर विश्वास करो। अगर कोई भी चीज तुम पर बुरी होती है वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगी। अब उनकी जो चालें हैं वो कमजोर पड़ जाएगी क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उनकी चालें मुझसे ज्यादा प्रबल नहीं हैं। वह तुम्हें देखती हैं, उनका मन भय से भर जाता है। वो समझ नहीं पा रही ये कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें घुरने नहीं देती। वह घबरा रही हैं। उन्हें डर सताने लगा है कि उसकी खुद की ही साजिश उन पर भारी ना पड़ जाए। अब वह खुद अपने पर करने पर पछता रही हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उन्होंने बोई है, जो नफरत उन्होंने की है, अब वही नफरत उनके जिंदगी में जहर घोलेगी। उसका खुद का मन अशांत रहेगा। वह खुद ही साजिशों का शिकार होंगी। अब जितने भी उन्होंने षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचे थे अब वही षड्यंत्र उनके लिए भी होंगे। सारी एक एक करके मैं बदला लूंगी और मैं उस बदले को जरूर करूंगी। उन्होंने जो गड्ढा खोदा था जिसमें तुम्हें गिराने की कोशिश की थी अब वही गड्ढा उनके लिए बन चुका है। अब उसी गड्ढे में वो खुद गिरेंगी। अब वो भयभीत हैं क्योंकि तुम मेरी शरण में हो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हें मैं हारने की शक्ति प्रदान करती हूँ। मैं तुम्हें जीत निश्चित करवाऊंगी। इस संसार में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे मार्ग पर विचलित कर पाए। वो औरत कितनी भी तुम्हारे लिए षड्यंत्र करे अब लेकिन वो तुम्हारे बंधन को नहीं बांध पाएगी। वह खुद ही अपने जाल में फंस चुकी है। वो जाल में उलझ चुकी है। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी अंधेरे में बैठी अब सोचती रहती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती है उतनी ही बार अपना संतुलन खो चुकी होती है। उसे पता है कि अब वो जितने भी षड्यंत्र करती है वो तुम पर नहीं पड़ते। उसने सोचा था तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं है। तुम्हारी रक्षा दिव्य शक्तियां कर रही हैं। उन्होंने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास करा उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता चला गया। जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती रही बार बार अपने ही जीवन में उलझेगी वो। अब उसकी आंखें में अहंकार नहीं रह गया। अब केवल असहाय और भय है। वह चाह कर भी अपने को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की उसकी मनसा उसने रखी थी अब वही उसकी विपत्ति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब उसके कदम काम नहीं कर रहे। उसकी आवाज पथरा रही है। उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नफरत में दी थी, उसने जो नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य। तुम्हें किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और जीत तुम्हारी ही होगी। अपनी जीत मानकर वह चल रही थी, वह सभी उससे दूर होती जा रही है। अब उसका समय आ चुका है और तुम्हारा समय अब जीत का है और उसकी परीक्षाओं का। अब उससे अपने ही कर्म के फल मिलेंगे और तुम्हारी निष्ठा का आशीर्वाद। प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है तो वो प्रारंभ से ही अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। वह अपने आप को अकेला समझता जरूर है। हर कदम में उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने ही पराये बन गए हैं, लेकिन वास्तव में अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर एक प्रार्थना, उसका हर एक
दृढ़ निश्चय, उसकी हर एक निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ी रहती हूँ, उसकी भाल बन के, उसकी रक्षा के लिए मेरी छाया में होता है और मेरी शक्ति उसके साथ होती है। और ये वही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति में कैसे हो। जब उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारी स्थिति उतनी ही अच्छी होती गई। तुम्हारी आंतरिक शक्ति यह सबसे बड़ी उनके लिए अब एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अपमानित करते रहेंगे, तुम्हें हतोत्साहित करके, तुम्हें अकेला करके वे पूरी शक्ति छीन लेंगे, लेकिन वे भूल गए। जब किसी सच्चे भक्त को अकेला किया जाता है तो उसके भीतर की छुपी हुई देवी शक्ति को पहचान लेता है। उन्होंने सोचा तुम्हें कमजोर बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे हैं। अब वही अग्नि उन्हें चपेट में ले रही है और अब वे अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी योजनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्हीं के शब्द हतोत्साहित करने के लिए कहे गए थे, वे उनके ही जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए अब एक बड़ा आघात है, तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम कैसे निर्भर खड़े हो। तुम्हारी रोशनी कम होने की बजाय अधिक प्रज्वलित हो रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि तुम मेरी कृपा में हो, तुम्हारे पास मेरा ही आशीर्वाद है। तुम्हें आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों का बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, परंतु तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में अब कपकपी छूट रही है। उन्हें अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंख में अब वैसा ही आत्मविश्वास दिखता ही नहीं जो कभी छल कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द उतने कठोर नहीं रहते, जिन्होंने उनके अंदर ही कहीं ना कहीं वे झटपटा रहे हैं। एक बेचैनी है जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। रात्रि हो तो या दिन हो, उनका नींद उड़ गई है और वे मानते हैं अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती है। प्रतीत होता है उनके मन में एक अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लगता है कोई देवी शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य है, जब कोई व्यक्ति छल कपट और अन्याय की राह पर चलता है तो वह सोचता है कि उसने कर्मों में कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह ये बात भूल जाता है ब्रह्मांड का नियम अटल है। न्याय की देवी हूँ मैं सत्य को संरक्षक हूँ। मेरी सृष्टि और दृष्टि हमेशा सत्य के ही रक्षक होती है और अन्याय के दंड का निधन करती है, विधन करती है। मैं स्वयं उसका समाप्त करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना उसी के ही गले की अब फांस बन चुकी है। उसकी निराशा ही मिलती है। जिन लोगों ने विश्वासघात किया था वही अब दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका चुनाव था। ब्रह्मांड का नियम सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे कैसे धीरे धीरे समय अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्राप्त हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था वह अजय है, उसके छल को, उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी, लेकिन वह ये भूल गया कि जब ब्रह्मांड न्याय सक्रिय होता है तो समय सबसे बड़ी ताकत अपने कोई भी पकड़ में बच नहीं सकता। अब उसका हर कदम उस पर भारी पड़ रहा है। वो अपने ही कर्मों में, अपने ही मार्ग में कांटे बना रहा है। अब वह अपनी हर गलती से पछता रहा है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। समय ने अपना निर्णय सुना दिया है। जब वो बोया था वही काटना पड़ेगा। अब उसे समझ में आ रहा है कि शक्ति वास्तविक स्रोत के छल में नहीं बल्कि सत्य में होता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शुद्धता उसका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। अब वह जान गया है कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति संरक्षित आत्मा खड़ी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी। उसका समय अब समाप्त हो चुका है। तब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें केवल अपने प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि अब समय तुम्हारे लिए न्याय का स्रोत करेगा और जो तुम्हें अन्याय के साथ हुआ है
जो पीड़ा तुम्हें दी गई है अब वो समाप्त होने वाली है। अब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। अब वह शक्तियां जागृत हो रही हैं जो छुपे हुए सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों में नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे उतना ही उनके अंदर पांव लड़खड़ाएंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां सब उनके ही खिलाफ जाने वाली हैं। वे अपनी ही बनाई गई शक्तियों पे फंस गए हैं। वे अपनी ही साजिशों में अब अकेले ही फंसे हुए हैं, अपने ही जाल में उलझ कर छटपटा रहे हैं। उनकी मानसिक शांति लुप्त हो जाएगी। हर वक्त एक अनजाने डर उन्हें सताएगा। वे रात को सो नहीं पाएंगे, दिन में चैन नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा अशांत होगी। उनके मन में बेचैनी बढ़ेगी कि वे अपनी तबाही का कारण बन जाएंगे। वे हर तरफ से घिर जाएंगे, अपनी ही परछाई से डरने लगेंगे। उनके अंदर जलन और भय की ऐसी लहर उठेगी, वे स्वयं ही नष्ट करने लगेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ने लगेंगी। उनका हर षड्यंत्र विफल होगा। उनके शब्द, उनके कर्म, उनका व्यवहार सब उन्हें से अपनी गहरी अंधकार में खाई में धकेल देगी, जहां से बाहर निकलना असंभव होगा। तुम केवल धैर्य बनाए रखो, ईश्वर की लीला को देखो। जो किया गया है उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और न्याय का समय अब आ चुका है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे अब वे स्वयं ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे उतनी ही तीव्र गति से वे स्वयं विशालता में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था अब वह उन्हीं पर ही भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सफलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु अब यह नहीं जानते कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्तियों का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। उनका प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करेंगे अब उस बदलाव से बाहर नहीं कर सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। अब सत्य का दीपक प्रज्वलित होगा। अब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाएगी। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति, उनका हर लब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे कर्मों का फल देने जा रही है। अब धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर एक ताकत है जिसे तुमने स्वयं भी कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे अब वो करीब आ चुका है। हर वह शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत करने का परिणाम अब आ चुका है। तुम्हारे लोग जो तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे अब वही अपने कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ भविष्य है। रास्ता उनका अंत तय कर चुका है। जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे वही साजिशें अब उनके गहरी खाई बन चुकी है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति स्थिरता है वह इन सब चुप्पी को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने शक्ति पैदा कर दी है। अब तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारा विनाश करने के लिए अब जो उन्होंने सोचा था अब वही विनाश, वही उनकी विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी ही चाल उन पर उल्टी पड़ने वाली है। तो तुम्हारी निशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। तुम्हारा भय उनके लिए अब भारी पड़ने वाला है, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति अपने कर्मों का फल भुगतने वाली है। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र
अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल तुम्हारी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्होंने चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी शक्तियों से मुक्त हो जाओगे, उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्हें तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा और मैं महाकाली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़पेंगे, वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। तुम्हारी दृष्टि मास से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसा तुम उनकी ओर देखोगे ऐसा लगेगा मानो एक आग की शक्ति या एक शक्ति उनके भीतर समा रही है। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा और वे जितना तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रही है जो किसी के आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस दिव्य ऊर्जा उसे संरक्षित हो गई जो तुम्हें भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक में शक्ति बची हुई है, तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति बसी है और जैसे जैसे तुम चलते हो वैसे ही ये शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने में अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित वह सत्य हो जो तुम्हें कभी भी पराजित नहीं होने देगी। तुम मेरी ही संतान हो, मेरी संतान पर कोई आघात नहीं कर सकता। तुम्हारी उपस्थिति से उनके अंदर गहरी घबराहट समा जाएगी। यह केवल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण नहीं बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने वाले जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वे खुद ही उस आग में जलने वाले हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए हमेशा बुरा ही सोचा है। यह समय उनके लिए कर्मों का फल पाने का होगा। अब वह कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे, अब वही उनके आने वाले मन में उनको शांति निश्चय नहीं देखेगा और वह देखना चाहता है कि वह तुम्हारी ही ऊर्जा को उन पे खर्च करने की अब जरूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करा था। उनका खेल अब समाप्त हो चुका है। मैं खुद अपनी वे गलतियों का सामना करेंगे। वे बुरी सोच, नकारात्मक अब उनके ही पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है। तुम स्वयं को इस नकारात्मकता से उलझाना उनका ही कर्म है, तुम्हारा नहीं, और ये उनका ही फल है। तुम न केवल शांत रहो बल्कि खुद को मेरे आशीर्वाद से जोड़। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मेरी नजरें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है, क्योंकि मैं ही न्याय करूंगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। तुम्हारे आत्मबल और विश्वास के साथ इस यात्रा में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं ही दान दूंगी और यह तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को दिखाएगा कि अब उनके कर्मों का परिणाम आ चुका है। तुम खुद को शांति बनाए रखो और मुझे महसूस करो। अपनी स्मरण शक्ति से याद करो कि तुम मेरे कितने करीब हो। वह जो उन्होंने किया वह अब उन्हें भुगतना होगा, क्योंकि अब मैं उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए कठिन परीक्षा का था और तुमने पूरे निष्ठा और धैर्य से इसे पार किया है। तुम्हारे इस संघर्षों ने तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को नया आकार दिया है। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी अब केवल अतीत की बात बन चुकी है। तुम्हें खुद को साबित किया है। ब्रह्मांड तुम्हारी परिश्रम की कदर करता है। अब केवल अतीत की बात बन चुकी है। तुमने खुद को साबित किया है और ब्रह्मांड तुम्हारी इस परिश्रम की कदर करता है। अब तुम्हारे जीवन में एक अध्याय शुरू होने वाला है, ना कि वो एक परिवर्तन का है बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का प्रारंभ भी है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी अब वे समाप्त हो चुकी हैं। अब सब जो तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे अब वे उन्हीं समस्याओं से घिरने लगे हैं जिन्हें वे तुम्हारे सामने खड़ा करने का प्रयास करते थे, और ताकत
जो साहब दिखाया जाता था वह तुम्हारी सफलता की नींद बन चुका है। अब समय तुम्हारा है, अब तुम अपने सपनों के हिसाब से हासिल करोगे और पूरी तरह से तैयार हो जो वह तुम्हारी राहों में खड़ा रहेगा। अब वह रास्ते को काटा हटा दिया जाएगा। तुम्हारी विजय का समय की बात है। अब ये तय करता है कि तुम जीतने वाले हो। यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आशीर्वाद, मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जो तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम्हारी प्रत्येक योजना में सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारी मेहनत को अब उसका फल मिलेगा और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारे मार्ग पूरी तरह से साफ है और यह तुम्हारा समय है चमकने का। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, निडर रहो, अपने सत्य पर अडिग रहो। इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन याद रखना, हर चुनौती तुम्हारे अंदर की शक्ति को और मजबूत करेगी। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वह तुम्हारा जीवन का सही रास्ता है। तुम इस तरह पूरी ईमानदारी से चल रहे हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने अंदर शांति महसूस करोगे, बाहरी दुनिया सभी परेशानियों से मुक्त रहोगे। यह शांति, मेरे बच्चे, मेरा ही आशीर्वाद का रूप है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। मैं तुम्हें इसी तरह के संदेश को पहुंचाती